एक लड़का एक उल्कापिंड पर पेशाब कर देता है। अचानक वह उल्कापिंड तेज सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ता है। अनगिनत ऊर्जा की धाराएं जोर से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी पल से झोउ छू को सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। एक दिन वह एक बाघ दानव को मार देता है, लेकिन इससे बाघ राजा का बदला भड़क उठता है। पूरे शहर का विनाश हो जाता है। बाघ राजा उसके शरीर से दिव्य शक्ति तक छीन लेता है। सबको लगता है कि झोउ छू मर चुका है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से फिर से होश में आ जाता है। वह बदला लेने के लिए बाघ राजा का पीछा करना चाहता है, पर उसे एहसास होता है कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। निराशा में उसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई दिव्य धरोहर याद आती है। उस रात वह चुपके से घर लौटता है। जैसे ही वह गुप्त कक्ष खोलने वाला होता है, चेंग हू अचानक सामने आ जाता है। दरअसल वह भी उस धरोहर को पाना चाहता था और पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठा था। सैनिक तुरंत झोउ छू पर टूट पड़ते हैं। उसी निर्णायक पल में अन्ना छत से प्रकट होती है। वह तेजी से अपने हथियार फेंकती है और सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अगले ही पल वह झोउ छू को कक्ष के अंदर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह अकेले दुश्मनों का सामना करने का फैसला करती है ताकि झोउ छू को समय मिल सके। कक्ष के अंदर झोउ छू को पता चलता है कि यह जगह उसके परिवार की पवित्र भूमि है। उसके पिता ने उसके लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा था। पिता को पहले से अंदेशा था कि एक दिन उसकी शक्तियां छिन जाएंगी। उन्होंने उसे समझाया था कि जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उसी क्षण धरोहर उसके रक्त वंश को पहचान लेती है और खुद ब खुद उसके शरीर से जुड़ जाती है। एक बार फिर सुनहरी रोशनी फैल जाती है और दिव्य शक्ति धीरे धीरे लौट आती है। बाहर अन्ना खून से लथपथ हो चुकी होती है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है, मुंह से खून बहने लगता है। चेंग हू तो उसके सिर पर लात तक मार देता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, झोउ छू एक ही वार में चेंग हू को दूर फेंक देता है। अन्ना उसे देखती है और समझ जाती है कि अजय झोउ छू आखिरकार वापस लौट आया है। झोउ छू उसे सुरक्षित बैठाता है और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। इस बार उसने ठान लिया है कि बाघ राजा को उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।